बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं कोई मीठा लाऊंगी इस बार, मीठे की रेसिपी। तो जनाब मीठे की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इस मीठे से बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी, बहुत ज़्यादा। जब अम्मी अब्बू कहीं जाते और घर में हम बहन भाई अकेले होते तो हमने ये चीज़ें उठानी, चुपके से चोरी करनी और बना के मज़े से खानी। तो बड़ी मैं थी तो ये शैतानी आइडिया मेरा होता था और सब खाते थे और बाद में पिटाई भी लगती थी अगर पता लग जाता था। तो जनाब चलें जी, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है। ये मेरे पास है ब्राउन शक्कर। अगर आपके पास चीनी है तो चीनी भी डाल सकते हैं। ये है मेरे पास गंदम का आटा, और बेहतर है गंदम का ही हो, दूसरा सफ़ेद आटा ना हो, फाइन जो होता है। तो अगर वो भी हो तो ठीक है। और ये मेरे पास गार्निश के लिए बादाम की गिरियाँ हैं। और ये वाली जो एक प्याली है यही मैंने घी की इसमें डाली है और ये गर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे ये गर्म होगा इसमें जाएगी हमारी शक्कर। ये गर्म हो गया है, बिस्मिल्लाह। ये जाएगी शक्कर धीमी आंच पे, इसको इसके अंदर मेल्ट करना है हमने घी के अंदर। ये देखें जी, ये शक्कर मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता घी के अंदर, क्योंकि घी ऑलरेडी गर्म हो चुका था। बस आंच आपने मीडियम रखनी है, फ्लेम इसका धीमी आंच पे करना है, नहीं तो ये शक्कर या चीनी जो भी होगी वो जल जाएगी या फिर दानेदार हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, इसके अंदर जो गुठलियाँ वो नरम हो गई हैं, उनको मैं ऐसे चम्मच से, डोई से, जो भी मेरे पास है उससे मैं इनको मेल्ट कर रही हूँ। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में मेल्ट हो चुकी है तकरीबन। और हाँ, जो मेरे पास बादाम की गिरी है उसको मैं ददरा से कूट लूँगी। ठीक है, और ये जिस तरह मुझे चाहिए ये बिल्कुल वैसे मेल्ट हो गई है शक्कर। और अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूँगी आटा। पहले मैं आधा आटा डालूँगी और अगर मुझे और ज़रूरत पड़ा, मुझे लगा कि इसमें और चाहिए तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी। लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आटा और जाएगा, क्योंकि आप देखें ना ये बैटर जो है ये पतला है, हमें इतना पतला नहीं चाहिए। इसको मैंने भूनना है। ये देखें जी, ये मैंने प्याली जो भर के आटे की ली थी ना ऊपर तक थी, तो आपने जब बनाना है तो बस ऊपर तक नहीं लेना, इतना हो, इतना बच गया है। ये देखें, और ये बैटर इस कंडीशन में आ गया है। ठीक है, इस मीठे को हम बोलते हैं पतीसा। एक तो पतीसा वो होता है ना जिसे हम बूढ़ी अम्मा के बाल कहते हैं, बालों जैसा, लेकिन ये टिक्की वाला पतीसा है, ये बालों जैसा नहीं है। और इसको हम पतीसा ही, हमारे मुल्तान में तो इसको पतीसा ही बोला जाता है। और ये देखें, ये बादाम को मैंने ददरा सा कूट लिया है और आधे जाएंगे इसके अंदर और आधे हम गार्निश में डालेंगे। ये देखें जी, इसका बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया है। जो इसमें आटा मैंने डाला था वो मुकम्मल तौर पे भुन गया है और उसकी बड़ी सौंधी सी खुशबू आ रही है। और जो क्रश किए हुए बादाम डाले हैं वो भी अंदर बहुत प्यारी लुक दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार होगा तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा दिखने में भी और खाने में तो है ही ज़बरदस्त। हमारी बचपन की यादें इससे जुड़ी हैं जो हम आज तक, हम बहन भाई अभी भी याद करते हैं। जब ऐसी बातें बैठते हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें याद आती हैं और मिस बहुत करते हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि वो वक्त तो कभी लौट कर आता ही नहीं है जो बचपन की यादें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों से जो जुड़ी होती हैं ना यादें, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। अच्छा जी, ये हो गया तैयार। ठीक है, ये देखें ये घी छोड़ने लग गया है। ये देखें, ये अब बर्तन को नहीं चिपक रहा और इसका घी अलग हो रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने इसकी प्लेटिंग करनी है कि ये जब घी छोड़ने लगे। ओवर कुक नहीं करना इसको। कोई खुला बर्तन लेना है, कोई बड़ी प्लेट या परात स्टील की, प्लास्टिक की बिल्कुल ही ना हो, और ना चीनी पत्थर की, क्योंकि ये जब हम बर्तन में डालते हैं तो ये काफ़ी देर पकता रहता है, तो उससे ना वो बर्तन क्रैक हो सकता है। तो या तो एल्युमिनियम का बर्तन हो या फिर स्टील का। प्लास्टिक चीनी वगैरह का बिल्कुल नहीं लेना, वो ब्रेक हो सकता है। चलें जी, अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। इसका घी बिल्कुल अलग हो गया है, ये देखें, देख रहे हैं ना आप।
अच्छा, तो मैंने ये लिया स्टील की परात, ठीक है। और इसको ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिस्मिल्लाह, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना घी है तो चिपकने का तो सवाल ही नहीं है। इसको ऐसे बराबर कर लें, ठीक हो गया। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इसको ऐसे बराबर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास गार्निश है उसको डालेंगे इसके ऊपर। और अगर आपकी भी इस तरह की बचपन की कोई याद है और बचपन की याद से जुड़ी ऐसी कोई चीज़ है जो आप बचपन में आपको याद हो कि आप इस तरह बना के खाते थे, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। बचपन वाली चीज़ें जो हैं मुझे याद, जो नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हम बहनें हमेशा याद करती हैं, बनाती हैं। अब उनके बच्चे भी इस तरह बनाते हैं, मेरी बहन बता रही थी मुझे। और यही होता है ना, फिर ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आगे तक चलती हैं। तो इसको मैं अब ठंडा करूँगी और इसके बाद अभी इसकी मज़ीद फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक आपने जाना नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सी लुक है। तो इसको मैं ठंडा होने से पहले इसकी कटिंग करूँगी। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर बिल्कुल कटिंग नहीं होनी इसकी। ये जी, अब इसके अंदर जो घी उबाल खा रहा था ना, वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। अब ये फुल गर्म नहीं है और ना ये भी ठंडा, इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो इसी कंडीशन में मैं इसको इस तरह टुकड़ियाँ बना लूँगी, ठीक है। ये देखें जी, मैंने इसकी कटिंग तो कर ली है, लेकिन अभी मैं इसको रखूँगी रूम टेम्परेचर पे। ये थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी इसको मैं टच नहीं कर सकती। तो अगर अब कर भी लूँ तो ये टूट जाएंगी टुकड़ियाँ, जो खूबसूरत सी हमें टुकड़ियाँ चाहिए। तो ये ठंडा हो जाए तो मैं फिर आपको इसके टुकड़ियाँ निकाल के प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। 5 मिनट में इसको रेस्ट दूँगी, तकरीबन 5 मिनट पंखे के नीचे रख देती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरी बचपन की याद ताज़ा हो गई। ये देखें, ये टुकड़ियाँ माशाल्लाह कितनी प्यारी सी और टूटी बिल्कुल नहीं है और गर्म इतनी है कि अभी मेरे से हाथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन आपको दिखाना भी तो है ना। ओहो, हाथ जल रहा है। ये देखें जी, ये देखें जी, मेरे बचपन की रेसिपी, मेरी यादें ताज़ा हो गई हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ ये अपनी बचपन की याद ताज़ा करना थी। तो ये देखें, ये टुकड़ियाँ भी बस ये गर्म है और मेरा हाथ जल रहा है, तो मैं इसलिए प्लेट में ट्रांसफ़र नहीं कर रही, लेकिन मैं करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह क्या लुक है जनाब, क्या लुक है मेरी इस रेसिपी की। ओहो हो, मुँह में पानी आ रहा है कसम से, लेकिन गर्म है, वरना मैंने मुंह में डाल लेना था इसको, पतीसे को। और इसको आप टुकड़ी हलवा भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं जी ये तो टुकड़ी हलवा नहीं है। तो जनाब ये पतीसा है हमारा, हमारे मुल्तान का, बहुत ही हमारी फैमिली का, हमारा अपना ईजाद करदा ये हमारी अपनी रेसिपी है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई, आप शक्कर की जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं, शायद मैंने आपको बताया हो, तो तब भी ये इतना ही मज़े का बनेगा। और जैसे अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया, रात को हल्की सी यहाँ ठंड पड़ती है, तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ मीठा ट्राई करूं और आप लोगों के लिए ट्राई करूं, आपको ज़रूर बताऊं अपनी रेसिपी। चले जी, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं आप लोगों को मज़ीद बोर नहीं करना चाहती, तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय।